जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं दीपावली पर किए जाने वाले दिए की अमावस की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी ये कथाएं अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दिए की अमावस का व्रत दीपावली की अमावस से शुरू होकर 12 महीने की अमावस तक चलता है। इस व्रत में अमावस की रात को हमें लक्ष्मी जी के सामने दीपक लगाकर उनको मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दीपक का दर्शन कर कर ही भोजन करना चाहिए। फिर जब 1 साल पूरा हो तब दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी के लिए पोशाक बनवाकर मंदिर में पोशाक चढ़ानी चाहिए और दीपक से माँ लक्ष्मी का पूजन कर मिठाई का भोग लगाकर भोजन करना चाहिए। तो चलिए अब हम इसकी व्रत कथा सुनते हैं। एक राजा था, उसके एक बेटा और बहू थे। बहू को मिठाइयों का खूब शौक था, इसलिए वह कभी कभी चुरा कर मिठाइयाँ खा लेती थी और नाम चूहों पर लगा देती थी। एक दिन चूहे को गुस्सा आ गया और सभी ने विचार किया कि इस बहू को हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन राजा के घर में कुछ मेहमान आए। राजा ने उन्हें अपने अतिथि घर में ठहरा दिया। चूहे ने राजा के बेटे की बहू का ओढ़ना ले जाकर मेहमानों के बिस्तर पर रख दिया। दिन उगते ही नौकर जब सफाई करने के लिए आए तो वहाँ उन्होंने बहू की ओढ़नी देखी। पूरे महल में ये कानाफूसी होने लगी। घर के लोग बहू की बुराई करने लगे। राजा ने जब यह बात सुनी तो बहू को अपने महल से निकाल दिया। बहू का नियम था कि वह हर अमावस को शाम को भगवान का दीपक कर कर मिठाई का भोग लगाकर खाना खाती थी। अब अमावस आई तो कौन दीपक लगाए और कौन भोजन कराए। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया हुआ था। शिकार करके वापस आया तो एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुक गया। उसने वहाँ पर एक चमत्कारी दृश्य देखा। वहाँ सभी गाँव के दीपक आकर एकत्रित हुए और आपस में बातें करने लगे। सभी दीपक कहने लगे कि आज मैंने हलवा खाया है, आज मैंने लापसी खाई है। लेकिन उनमें से एक दीपक ने बोला, भाई मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है और ना ही मेरी पूजा हुई है। सबने उस दीपक से पूछा, क्यों भाई, रोज तो तुम हम सभी से अच्छा भोजन करते हो, तो आज क्या हुआ। तब वह दीपक कहता है कि मैं राजा के घर का दीपक हूँ। उनके घर के बेटे की बहू ने चोरी कर मिठाई खाई और नाम चूहों का ले लिया। जब सभी चूहों को गुस्सा आ गया, इस कारण बहू की ओढ़नी राजा के मेहमानों के बिस्तर पर डाल दी। सुबह बहू की सभी बुराई करने लगे तो राजा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब पता नहीं कहाँ होगी। वह रोज दीपक लगाकर मुझे भोजन करवाती थी, लेकिन वह जहाँ भी हो खुशी से रहे, मेरा तो बस यही आशीर्वाद है। पेड़ के नीचे राजा बैठा हुआ था। राजा दीपक की सभी बातें सुन लेता है और मन में समझ जाता है कि इसमें मेरी बहू की कोई गलती नहीं है। मैंने बिना सोचे समझे ही गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह तो जल्दी से उठकर महल में आ जाता है और नौकरों को बहू को ढूंढकर वापस लाने का आदेश देता है। बहू वापस घर आती है तो राजा उससे माफी मांगता है। सभी वापस आनंद से रहने लगते हैं। हे दीपक महाराज, उसके बहू की लाज रखी, वैसे सभी की लाज रखना। उसकी बहू को सुखी रहने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही सभी को आशीर्वाद देना। जो इस दिए की अमावस का व्रत करे उस सभी की लाज रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की लाज रखना। खोटी की खरी वह अधूरी की पूरी करना। जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।